खेले का टाइम हो चुका है, रुको अब। इस खेले के जितने भी किरदार है, जितने भी लोगों को मैंने इनवाइट किया है इस खेले में, तो वो सब लोगों को पनौनी भैया का दिल से यहां लाइव पे मैं स्वागत करता हूं। तो इस खेले की शुरुआत अब कतई 5 मिनट्स में शुरू की जाएगी। एक मिनट रुक जाओ, बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने सेटअप करनी होती है। रुक जाओ 1 मिनट। पनौनी नो, ओ नो, हाँ, सब जिंदगी का तकाजा, ओ नो, हाँ, किस्मत का कनेक्शन, सब कुछ है यहाँ पे। हाँ, किस्मत का कनेक्शन, सब कुछ है यहाँ पे। हाँ, किस्मत का कनेक्शन, हाँ। तो इस खेले में जो जो किरदार आने वाले हैं, आज का ये जो खेला है, वो खेले की कुछ हिंट्स मैं यहाँ पे लोगों को दे देता हूं। पहले मुझे अपने ये बहुत ही खूबसूरत जो मेरे हेयर है उसको मुझे सेट कर लेने दो, 1 मिनट। हाँ, ऐसे ही रफ लुक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा लोगों का कहना है, मेरा नहीं। हाँ, तो इस खेले के पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि गुड्डू बुकी, जो पता नहीं उसकी पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो गरीब भिखाची हो चुका है, उसने कहीं लोगों के पैसे लूट लिए हैं, या तो फिर उसके पैसे किसी और लोगों ने लूट लिए हैं। ये सारी रियलिटी के बारे में मुझे पता मत है, लेकिन ये डीके मामा नामक जो व्यक्ति है, वो बंदे ने ये गुड्डू बुकी को मारने की सुपारी, पान, सब कुछ ये बंदे ने खाया हुआ है। ये मामा नाम का जो बंदा है, अभी कल या परसों उसने लाइव चलाई थी। हेलो, ओह नो, वी डोंट हैव बैटरीज। हाउ गुड डे। हाँ, तो ये बंदे ने अभी 1-2 दिन पहले मामा ने कोई लाइव चलाई थी, जिसमें ये गुड्डू के बारे में कुछ बातें उजागर कर रहा था लोगों को। लेकिन वो बातों बातों में जो पनौडी आर्मी के मेंबर्स है, वो लोग नीचे लाइव में बैठे हुए थे, तो वहां पे कुछ घटनाएं घटी, कुछ अघटित घटनाएं। वहां पे पनौडी आर्मी मेंबर्स ने कमेंट्स में मामा को कुछ गाली बाली दे दी। अब ये तो सोशल मीडिया है ना, आप लोग भी मुझे गाली देते हो कमेंट्स के अंदर। मैंने तो कभी किसी को कुछ नहीं बोला कि भाई तुम मुझे क्यों गाली देते हो।
भाई आपको गाली इतनी पसंद मत है तो आप कमेंट्स ऑफ कर दो। यहां पे बटन होता है कमेंट्स ऑन ऑफ का, ठीक है। लेकिन मामा ने जोश में आके दारू के चकनाचूर नशे में मामा ने पूरी पनौड़ी आर्मी को गाली दे दी। उसके बाद मामा ने यह भी स्टेटमेंट जारी किया कि तुम्हारा बाप पनौड़ी मामा के साथ मामा को कांटेक्ट करेगा, तुम्हारा बाप पनौड़ी। मामा ने यह स्टेटमेंट दिया था, राइट। तो इस स्टेटमेंट के चलते 2 दिन से बहुत सारे लोगों को मैं कांटेक्ट कर रहा था। वहां बहुत सारी चीजें मेरे सामने आई कि मामा ने जो स्टेटमेंट दिया था वो कतई 100% सच स्टेटमेंट था वो। तो ये जो मामा है, सबको पता है कि मामा एक हवाबाज है, एक गरीब भिखारी है। वो उसकी जेब में सिगरेट की पैकेट्स लेने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। लड़कियों के सामने ये बड़ी बड़ी बातें चोदता है, लड़कियों के फंसाने के चक्कर में किसी को ये फ्लैट दिलाता है। खुद के ऊपर तो तरपाल है नहीं। भोसड़ी के तेरे खुद के ऊपर तरपाल है? तेरी बहन की चूत, तेरी साले 25 किलो के मामा मादर चोत, तेरा शरीर पूरा गल चुका है। तेरी माँ की चूत, तेरा बाप पनौड़ी आएगा तेरे पास, तेरी माँ चोत दूंगा पनौड़ी, समझा? भोसड़ी के अब मैं देखता हूं तुझे कौन तेरे सपोर्ट में कोई बड़ा अकाउंट आता है। तेरी माँ की चूत तेरी। अब मैं इस जो धोखेबाज मामा है, जो लड़कियों को बोलता है कि मैं तुम्हें फ्लैट्स लाके दूंगा, मैं तुम्हें ये लाके दे दूंगा, खुद की जेब में रात को डिनर के लिए पैसे नहीं होते हैं, और ये बहन का लौड़ा लोगों को फ्लैट लाके देगा। बहन चोद, तेरी औकात ही क्या है रे कुत्ते? भोसड़ी के तू दिल्ली में जाता है, लोगों के फार्म हाउस पे जाके पड़ा रहता है और तू ये बोलता है कि ये मेरा फार्म हाउस है। औकात है तेरी फार्म हाउस बाय करने की? भोसड़ी के तेरी खुद की गड्डी तो है नहीं, लोगों की कार में तू घूमता रहता है, उसमें भी तेल डलवाने के लिए तेरी जेब में पैसे नहीं होते हैं। तेरी बहन की चूत तेरी। अब रुको, इसका जो मेन किरदार है उसको मैं ऐड करूंगा। कहाँ गया वो? हाँ, आज मामा तेरी माँ का भोसड़ा तेरी, आज मैं हर एक लड़की को लेके आऊंगा लाइव पे जिसके साथ तूने, तेरी माँ की चूत तेरी, तूने झूठ बोला। जिन लोगों के साथ तूने झूठा नाचक किया, उन सब लोगों को आज मैं लाइव पे लेके आऊंगा। आज तू देख, तेरी माँ की चूत तेरी। आज पूरा इंस्टाग्राम की लड़कियों को बताऊंगा कि तू कितना बड़ा हवाबाज है, तेरी बहन का भोसड़ा तेरी। रुक जा, तेरा बाप पनौड़ी आएगा तुझसे बात करने के लिए। तेरी माँ की चूत तेरी। यहाँ पे इंस्टाग्राम के बड़े बड़े अकाउंट मेरे वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं तेरे बाप से बात करने के लिए, और तू, तेरी बहन की चूत तेरी, तेरा बाप पनौड़ी तुझसे बात करने के लिए आएगा। औकात है तेरी कुत्ते। आजा भाई, एक किरदार को मैंने यहाँ पे ऐड किया है, आजा भाई। अब खेला चलाऊंगा इसकी माँ की चूत इसकी। हेलो हेलो भाई, सामने आ जाओ पहले। आवाज। हाँ हाँ पनोड़ी भैया। अच्छा भाई, मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 कौड़ी का जो मामा है, ठीक है, उसको सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम में सबसे करीबी से जानने वाला बंदा शायद तू है। तू राइट। उसके बारे में सारी चीजें, सारी हकीकतें जानता है कि ये कितना गरीब है, कितना भिखारी है ये, ठीक है। राइट है। तो तुम्हारी जो दोस्त थी, उसका नाम मैं भूल गया, क्या हाँ, क्या था तेरी दोस्त का नाम? सेमी समायरा। हाँ समायरा सेमी। हाँ। तो जब समायरा के साथ गलत हुआ, समायरा के हाँ साथ धोखा हुआ, उस टाइम पे
समायरा के साथ कोई खड़ा नहीं रहा था। इंस्टाग्राम का कोई भी बड़ा अकाउंट समायरा के साथ खड़ा नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को ये लगता था कि ये मामा सच में ही बहुत बड़ा इंसान है, बहुत बड़ी हस्ती है, ये गुजरात का बहुत बड़ा डॉन है। सब लोगों के दिलो दिमाग में ये बातें इस बैंड के लौड़े ने ऐसे इसके लिए एक इमेज बन चुकी थी इंस्टाग्राम पे। ठीक है, राइट। मुझे ये 25 किलो का जो मामा है, जो टीबी पेशेंट है, बार बार बैंड का लौड़ा वो 2 कौड़ी की टोपास की ब्लेड लेके बैंड का लौड़ा अपना बदन काटता रहता है। ये तेरी बहन की चूत, तेरी साले गंडवे। तो ये 2 कौड़ी का जो मामा है, उस मामा ने शायद सबसे पहले तुम्हारी जो दोस्त है उसको कुछ ऐसा हाँ। हुआ था, मुझे पूरी स्टोरी पता नहीं है, लेकिन ये मामा मिलने गया था वो किट्टी मामी को। राइट। और वहां मॉल में या शायद पता नहीं कहां पे, किस जगह पे, ये मामा ने तुम्हारी दोस्त समायरा को देख लिया। नहीं, वो क्या हुआ था, इसको उस मॉल में बुलाया था, इसको भी बुलाया था उसने, और किट्टी भी मिलने आई थी। अच्छा। इसको मिला था मामा अरान करके, एक गुजरात की आईडी है, उसके थ्रू नॉर्मली मिला था। अच्छा। तो समायरा का क्या हो गया कि समायरा ने देखा कि उसको सेटल होना था लाइफ में, कोई नॉर्मली ढूंढ रही थी अच्छा इंसान। राइट। तो उसने जैसे जैसे उसको झूठ बोला कि मेरे पास तो ऑल ओवर इंडिया में अभी भी, जैसे वो रोज बकचोदी करता है, मादरचोद 2 कौड़ी का मच्छर, हाँ। कि हर इंडिया में हर जगह पे मेरा घर है, यूएस में घर है, ये है। खुद के घर के तो वांदे है, खुद की सग्गी माँ उसको घर पे नहीं रखती। मैं क्या बोलूं पनौड़ी भैया, एक सेकंड है ना, मैं ना शेयर करता हूँ। मेरे मुंह से तो बोलोगे कि शान तो पूरी जिंदगी मामा के पीछे पड़ा है। मैं ना समायरा को ट्राई करता हूँ। हाँ, मैं समायरा को बुलाता हूँ कि समायरा अब पूरा इंस्टाग्राम तुम्हारे साथ में खड़ा है। यूं समझ लो कि तुम्हारे साथ पनौड़ी खड़ा है, मतलब पूरा इंस्टाग्राम तुम्हारे साथ में खड़ा है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे साथ तुम्हारी फीलिंग्स को तुम्हारे साथ झूठ बोला गया, तुम्हें धोखा दिया गया, उसके बाद तुम्हें टॉर्चर करने की कोशिश की गई, तुम्हें बेइज्जत करने की कोशिश की गई। अब मैं ये 2 कौड़ी के मामा को दिखाता हूं कि तेरे बहन की चूत, अब बहन के लौड़े तेरी माँ चोद दूंगा मैं। आज तक तूने इंस्टाग्राम की जितनी भी लड़कियों के साथ तूने ये झूठे मूठे वादे करके जितने भी लोगों को तूने धोखा दिया है ना, अब सारी लड़कियां तुझे तेरी माँ की चूत तेरी चप्पलों से मारेगी। अब मैं तुझे तेरी माँ की चूत तेरे बाप पनौड़ी को गले देगा तू, तेरी माँ चोद दूंगा मैं मामा। बहन के लौड़े सुन, आज की लाइव के बाद तेरे घर में घुसूंगा, तेरी माँ का भोसड़ा तेरे गुजरात के अंदर तेरे गांव में तेरी इज्जत की बहन ना चोद दी ना मैंने, तो नाम बदल दियो पनौड़ी से। तेरे बाप को बोलेगा तू, तेरा बाप आएगा तुझसे बात करने के लिए, उसको ऐड कर वो समायरा। लेटेस्ट कहानी बोलता हूँ, समायरा को मैंने शेयर की है लाइव। एक सेकेंड, समायरा को शेयर कर लाइव। आज इसकी औकात हाँ लाइव शेयर की है। आज इसकी औकात दिखाता हूँ। अरे औकात, बहन का लौड़ा दिल्ली की एक लेडी है। यस शान, ये देखो पनौड़ी भैया, समायरा एक सेकंड मेरे को आपकी हेल्प चाहिए। प्लीज एक सेकंड ऊपर आना ना। ये देखो नीचे समायरा अंडरस्कोप मेकअप अंडरस्कोप एकेडमी, यस शान लिखा है, देखो कमेंट आया है। यस शान, एक मिनट तू स्पेल आउट कर। SAM then IRA अंडरस्कोप मेकअप MAKEUP मेकअप अंडरस्कोप एकेडमी। ओके। हाँ ACA सॉरी एकेडमी। भाई ये इसका आईडी शो क्यों नहीं हो रहा है? यस शान लिखा है, देखो कमेंट में। एक मिनट रुक जा, इसको बोल फिर से एक बार कमेंट करे। समायरा खाली नीचे से कमेंट करो ना, हाय या समथिंग। सैम, इसने पनौड़ी भैया लेटेस्ट में
एक राखी करके एक मैडम है दिल्ली की, राखी अग्रवाल करके आईडी है, मुझसे 1,000 रुपया खा गया प्रमोशन के नाम पे। हाई लिखा है, देखो पनोड़ी भैया, हाई लिखा है। एक मिनट मैं कमेंट ही पढ़ रहा हूँ। कमेंट ऊपर तो नहीं चला गया है ना अभी? एक नहीं 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 नहीं, हाई है, खाली हाई लिखा हुआ समायरा है, एक लेडी का मेकअप, फोटो है। समायरा, सब लोग उसका आईडी मेंशन कर रहे हैं नीचे यार, लेकिन एक मिनट रुक जा, मैं लेता हूँ उसको, एक मिनट। मैंने है ना आपको ये जो आईडी नीचे आपने बिठाई है ना, उस आईडी पे एक फोटो भेजा है। उसने है ना लड़कियों से 1,000 रुपया प्रमोशन के नाम पे लेता है आजकल, इतना नल्ला हो गया है वो। समा, अरे यार ये बंदी मिल क्यों नहीं रही है? आई डोंट हैव बडी। या थैंक्स। शी, SHEED, शी। Okay, thank you. थैंक्स। समायरा रिक्वेस्ट भेज दो ना आप, सैम रिक्वेस्ट भेज दे। फिर से हेलो, Hi, how are you? Do you guys have black cherry white claw? वी डू हैव, या Okay, can I have that? And then what about Truly? ट्रूली सोल्ड आउट। Okay, I'll take a black cherry white claw then. हाँ, यार ये समायरा क्यों नहीं मिल रही है यार? फिर से स्पेलिंग बोल भी उसका। SAMA MA IRA IRA _ मेकअप MAKEUP। MAKE। हाँ मिल गए, अभी आई समायरा को मैंने भेज दिया रिक्वेस्ट। हेलो। क्या हाल है सैम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तबीयत कैसी है? ठीक है। ठीक है। हाँ अभी बेटर है। मैं पूछ रहा था, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया लाइव शेयर की इतनी, मेरे को है ना थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी कि जानना तो नहीं चाहिए, आपकी पर्सनल लाइफ में किसी को अधिकार नहीं है कुछ बोलने का, लेकिन कैसा है ना, बहुत लोगों को बचाने के लिए कभी कभी किस लेडीज को आवाज उठानी जरूरी है, और सबसे ज्यादा बदनाम उसने आपको ही किया हुआ है, डीके ने। और समायरा जी कैसी हो? हेलो, हाय, आई एम गुड। समायरा जी सबसे पहले तो एक्चुअली आपने जब आपके साथ जो कुछ भी हुआ उस टाइम पे शायद कहीं ना कहीं आपने मेरी हेल्प लेने की कोशिश की थी, लेकिन आई एम सॉरी कि उस टाइम मेरी आंखों पे भी पट्टी बंधी हुई थी ये मामा के झूठ की। तो मैं आपकी लाइफ पे आया था, लेकिन मैंने एक्चुअली सपोर्ट नहीं किया था, मुझे ऐसा लगता था कि ही इज अ जेन्युइन गाय। तो ऊपर से मैं आपको समझा रहा था उस दिन लाइव पे आके, शायद आपको याद होगी वो लाइव, ठीक है। लेकिन मैंने मुझे शान को बोला भी था कि शान, मैंने उनके साथ थोड़ा सा मिसबिहेव कर दिया, मैंने उनको ड्रॉप कर दिया था, तो सॉरी बोल देना मेरी तरफ से, याद है शान? हाँ तो हाँ, इन्होंने मेरे को बोला था कि आपको ड्रॉप किया था, तो सॉरी बोलने के लिए भैया। हाँ तो उस टाइम पे शायद मैं मामा को जानता नहीं था इतनी अच्छे से, लेकिन अब उसको पूरा इंस्टाग्राम जान चुका है कि वो एक गरीब और एक ठरकी बंदा है जो हर एक लड़की की लाइफ के साथ, उनकी फीलिंग के साथ झूठे मूठे कस्मे वादे देके झूठी बातों में ये लोगों को फंसाता है, उनके पैसे लूटता है। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, प्लीज, मैं आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस यू, लेकिन जो लोगों को जानना है आपके बारे में, मैं उसके रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा, तो आप मामा को मिली कैसे? एक्चुअली लास्ट ईयर अक्टूबर लास्ट वीक में मैंने फर्स्ट टाइम इंस्टा स्टार्ट किया, ठीक है। अच्छा, लास्ट ईयर तो मुझे 10 दिन हुए होंगे, तकरीबन 15 दिन हुए होंगे। तो मैं बैठती थी लाइव पे, लाइव का भी नहीं जानती थी कि लाइव होता क्या है, पर मुझे पता चला लाइव पे तो 2 4 6 लोग मेरी लाइव पे होते थे। अच्छा, ठीक है। तो एक अरहान, रैंडम किसी ने ऐड करवाया, अरहान नाम का एक लड़का था जो शायद इससे गुजरात का ही कहीं का है, वो बड़ी बड़ी सी हाँ। चैन में पहनता है वो, तो वो हाँ। था।
तो उसने मुझे बोला, अरे समायरा सुनो, मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाता हूँ, अभी एक बंदे को ऐड करो तुम्हारे व्यूज बढ़ जाएंगे। मैंने बोला अच्छा। ऐसे कैसे हो जाएगा? तो मैं बहुत ही एकदम फ्रेश थी इस मामले में, मुझे यहाँ पे देखना कि इतने सारे लोग कैसे आ सकते हैं। तो राइट। मैंने उनको ऐड किया, ऐसे करके उसने ऐड करवाया, तो नॉर्मल बात हुई और मेरे सच में व्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो मुझे बहुत अच्छा सा लगा उस टाइम कि यार ये कैसे हुआ। तो यही पूछने के लिए मैंने उन्होंने मुझे मैसेज किया हाय हेलो का। तो मैंने सिर्फ इतना पूछा कि आप ये बताइए मेरे व्यूज इतने कैसे बढ़ गए? तो बोलते हैं अरे मेरा अकाउंट है बहुत बड़ा है, आपको पता नहीं है आप किससे बात कर रहे हो, ये वो उसको। तो हाँ। मैंने बोला ओके। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके हाय हेलो होता रहा, 2-3 बार और ऐड हुए, तब तक कुछ नहीं था। फिर अचानक पता चला कि वो दिल्ली आ रहे हैं। राइट। ठीक है, दिल्ली आ रहे हैं, हमारे यहाँ मॉल ऑफ इंडिया में वो आए। ठीक है, बोलते हैं आप मिल सकते हो, मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे मिल सकते हो मिल सकते हो। मैंने बोला ठीक है मैं मिलती हूँ, कि आप देखना मेरी फैन फॉलोइंग क्या है, लोग और भी आ रहे हैं मुझे मिलने, ये वो। मेरे लिए फर्स्ट टाइम ये सब था, मैंने कभी ये सब नहीं देखा था। एक हाँ सेलिब्रिटी हाँ हाँ वाला मुझे हाँ। लग रहा था कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। अच्छा ठीक है। अच्छा, समझ गया मैं, आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ मैं। आप बोलो बोलो। लोगों को बहुत मजे आ रहे इसकी। आज मामा तू गया, आज के बाद है ना, तू किसी लड़की या किसी औरत की जिंदगी के साथ तू खेल नहीं पाएगा। लोग, तुझे बहुत मजा आता है ना खेलने को, अब ये पनौड़ी खेलेगा तेरे साथ। समायरा जी आप चालू रहो। फिर वो हम लोग बैठे एक पब्लिक एरिया, मतलब मॉल के अंदर, आपको पता है इतने सारे लोग होते हैं। हम एक जगह बैठे, तो उन्होंने मुझे 2-3 लोग और आए, उनमें से एक लड़की थी किटी। ठीक है, हाँ। तो वो आके ना मुझे देख के थोड़ा चिढ़ गई। मुझे नहीं पता चला कि वो किस लिए चिढ़ रही है किस लिए नहीं। वो तो राइट। बाद में पता चला कि वो आई थी उनसे शादी करने के लिए, है ना। वो उनसे शादी करने के लिए आई थी और ये बंदे ने मुझे वहीं के वहीं प्रपोज कर दिया। ओ हो, वो वहां किट्टी से के उन्होंने सामने दुबई इस से बंदे ने शादी आप, कितना हरामी है रे मामा तू। ये बंदी आई उससे पहले तू किट्टी मामी के साथ चुम्मा चाटी कर रहा था लाइव पे। तूने बोला था किट्टी मैं तुझसे शादी करूंगा। वो किट्टी मामी बिचारी अपना टाइम खराब करके, अपनी जॉब ड्रॉप करके, साले कुत्ते, वो बिचारी तुझसे मिलने के लिए आई, और किट्टी मामी को ड्रॉप करके तूने इस बंदी को प्रपोज कर दिया। आगे बोलो आप। और वहां मुझे कुछ नहीं पता कौन किट्टी क्या, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, वो तो हाँ बाद में पता चला। यूट्यूब देखी तो इनका आपस में अफेयर था, और वो भी कितना ज्यादा था, एक दूसरे से किस तरीके से बात करते थे, ये कितना फ्रैंक थे। ठीक है, वो हाँ। बाद में देखा मैंने। बट उस टाइम पे मुझे कुछ इतना फील नहीं हुआ। पर मैंने बोला कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैंने किट्टी को बोला कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ मिलने के लिए आई थी। तो लेकिन राइट। वो थोड़ा मतलब ऐसे परेशान सी हो गई, और वो लोग चले गए। इन्होंने नेक्स्ट डे फिर मुझे बुलाया, मामा ने। ये रुक गए। हाँ, मामा ने फिर बुलाया। हाँ। मामा तो मुझे फिर बुलाया उसी मॉल में। एक मिनट और एक मिनट, मैं समायरा जी आपको रोकना चाहूंगा। उसके बाद एक दूसरा अकाउंट है, सुप्रिया नाम है जिसका, जिस लेडी का बताओ, नाम है सुप्रिया। वो तो उसको बात का सब है। लोग लाइव शेयर करो। इसके बाद मैं सुप्रिया को लाइव है पे नीचे लूंगा। ही है, नीचे ही है, आज मामा, नीचे ही है। आज 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 तू देख मामा, आज तेरा बाप पनौड़ी उनको तुझसे बुला, मिलने मैं भी आएगा। उनसे मिलना चाहती हूँ एक्चुअली। उस इंसिडेंट के बाद मेरी नजरें मिलाने लायक नहीं रही थी मैं उनसे, क्योंकि उनके घर में इतना गंदा हंगामा किया था उस वो इंसान ने। बात बाद में करेंगे। समायरा जी आप अपनी स्टोरी पे आप कायम रहो भाई, लाइव शेयर करो सब लोग। हाँ तो समायरा जी सुप्रिया वो है। इधर ही है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे बुलाया। नेक्स्ट डे बुला के वहां पर साथ में उनके एक लड़का था, इमरान। हाँ इमरान, ठीक है, इमरान नाम का एक लड़का था, काफी उसकी गाड़ियों के साथ वो पिक्चर्स और वीडियो डालते हैं, हाँ जो हाँ। कि वो इमरान की हैं, वो मर्सिडीज है जो भी कुछ है बड़ी बड़ी। ठीक अच्छा। है, जगुआर। तो वो इमरान था। उन्होंने मुझे प्रपोज किया एक सिर्फ फ्लावर देके, और एक कोल्ड कॉफी ऑर्डर की। मतलब आप किसी को डिनर के लिए बुला रहे हो, एक कोल्ड कॉफी सिर्फ, और ना कुछ खाने के लिए ना कुछ नहीं, वो एक कोल्ड कॉफी ऑर्डर की गई। ठीक है, बैठ के वो पी ली, और उन्होंने मुझे फ्लावर देख के प्रपोज कर दिया। तो मैंने बोला मुझे ना सोचने समझने के लिए टाइम चाहिए, ऐसे इतनी जल्दी नहीं, शादी के लिए सीधा। ठीक है, तो उन्होंने वहीं एट ए टाइम अपनी मदर से बात करा दी वीडियो कॉल पे। सबकी तो ये अच्छा, बहुत ये जल्दी, मामा ने। मतलब बात करा दी, और मम्मी ऐसे रिएक्ट कर रही है, वाह ये तो बहुत सुंदर है, ये है वो है, तू घर लेके आजा, बस घर लेके आजा, ऐसे बोल रही है वो। जैसे कि मैंने बाद में देखा वो हर लड़की के साथ ही ऐसा करती हैं। हाँ
साले डीके मामा तेरी माँ पे थूकता हूं मैं। कुत्ते तूने